हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Article 13 law inconsistent with or in derogation of the fundamental right। Article 13 जो है हमें लॉ के बारे में और लॉ इन फोर्स के बारे में बताता है। लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एक्सेट्रा एंड लॉ इन फोर्स इंक्लूड लॉ पास्ड और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि हमें इक्वलिटी मिलेगी लॉ से पहले। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो स्टेट है वो शैल नॉट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन की इक्वलिटी को, वो हमें लॉ से पहले मिलेगी और हमें इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉज की विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर। Article 15 Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth। Article 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी भेदभाव को, चाहे वो किसी भी बेस पर हो, रिलीजन के बेस पर हो, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ के बेस पर हो। Article 16 Equality of opportunity in matters of public employment or appointment to any office under the state। Article 16 जो है हमें इक्वालिटी देता है, समानता देता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या किसी भी स्टेट के ऑफिस में अपॉइंट होने की, तो वो सबको अधिकार है समानता का, कि सबको एक समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, और जो आर्टिकल 18 है वो टाइटल्स को ख़त्म करता है। नो टाइटल्स नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्म बाय द स्टेट। कोई भी टाइटल जो है वो कन्फर्म नहीं होगा, बस मिलिट्री और जो एकेडमिक टाइटल होगा वो कंफर्म होगा स्टेट के द्वारा। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। जो आर्टिकल 19 है वो हमारे सर्टेन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें फ्रीडम है कि हम बोल सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। बी, टू असेंबल्स पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। C, to form association or unions. D, to move freely throughout the territory of India. E, to reside and settle in any part of the territory of India. Point F, right to acquire, hold and dispose of the property। ये F पॉइंट जो है ये कन्वर्ट हो गया था आर्टिकल 300 का A में। पॉइंट जी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हमें ये राइट है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन की और कैरी कर सकते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन और बिजनेस को। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 जो है हमें प्रोटेक्ट करता है जब तक कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा ऑफेंस न करते जो लॉ के अगेंस्ट है, तब तक उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 जो है हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 का ए, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 का ए हमें राइट देता है कि हम एजुकेट हो सकते हैं। The state shall provide free and compulsory education to all children of age of 6 to 14 years। स्टेट जो है वो प्रोवाइड कराएगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन
उन बच्चों को जो 6 से लेके 14 ईयर्स की एज में है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्ट करेगा अरेस्ट के अगेंस्ट और डिटेंशन के अरेस्ट कुछ केसेस में। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा किसकी, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग को और फोर्स लेबर को। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जो आर्टिकल 24 है वो चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को रोकेगा। No children below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine। कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम एज का है वो एम्प्लॉयड कहीं भी जॉब नहीं कर सकता, कहीं भी एम्प्लॉयड काम नहीं कर सकता किसी भी फैक्ट्री और माइंस में। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 जो है हमें फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 हमें ये फ्रीडम देता है कि हम अपने किसी भी रिलीजियस के वर्क को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 हमें ये फ्रीडम देते हैं हम पेमेंट कर सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं अपने किसी भी रिलीजियस के प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 हमें ये फ्रीडम देता है कि हम किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मान सकते हैं और किसी भी रिलीजियस की पूजा कर सकते हैं और किसी भी सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 जो है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 हमें राइट देता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कराया जाएगा। आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 को जो है रिपील्ड किया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो कि 1978 में हुए थे और इसे कन्वर्ट किया गया था आर्टिकल 300 के ए में। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। जो आर्टिकल 32 है उसमें हमें रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। अगर किसी भी पर्सन की राइट जो है वो इन्फ्रीज हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स। और रिट्स हमारी 5 टाइप्स की होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी, कोवरेंटो। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्म बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है राइट्स को जो इस पार्ट में कन्फर्म किए गए हैं। आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्म्ड वाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। आर्टिकल 34 जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है मार्शियल लॉ के राइट्स को। आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस, मेक लॉज एंड गिव पनिशमेंट बाय पार्लियामेंट टू द ऑफेंडर्स। आर्टिकल 35 में लेजिस्लेशन जो है वो प्रोविजंस को इफेक्ट देता है और लॉज बनाता है और पार्लियामेंट के द्वारा पनिशमेंट दी जाती है ऑफेंडर्स को।
गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।